कई कंपनियां बाजार में उतर गई हैं। टीवीएस, बजाज और हीरो के ई बाइक्स पहले ही बाजार में मौजूद हैं। देश में ई वाहन के बदलते माहौल के बीच हाल ही में वायु नाम का ई स्कूटर भी लॉन्च किया गया। इसकी खासियत ये है कि ये एक खास तरह की बैटरी से चलता है, जिसे VA वायु नाम की स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है। लेकिन इस ई स्कूटर को बेचने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि किराए पर देने के मकसद से ही इसे बाजार में उतारा जा रहा है। इसका दोहरा फायदा है। एक तो आपको स्कूटर खरीदने के लिए एक मुश्त खर्च करने की जरूरत नहीं, ऊपर से चलाते वक्त पेट्रोल का खर्च भी नहीं। दूसरे वाहनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों के रखरखाव और मेंटेनेंस में खर्च भी कम होता है। लोगों के खर्चे कम होते हैं इसमें। पेट्रोल ऑलमोस्ट 100 रुपए से ऊपर हो चुका है। सबको रियलाइज हो रहा है कि अगर वो पेट्रोल के पे रहेंगे तो महीने का 3-4 हजार रुपए महीना कहीं नहीं गया खाली पेट्रोल। ये ई स्कूटर दिल्ली जैसे शहर में दम घोटू पॉल्यूशन को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमने ये भी ऑब्जर्व किया, डेटा ये बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर तकरीबन 100 पेड़ लगाने के बराबर की मुहिम है। तो हालांकि मैं या आप या कोई भी, बहुत सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो पेड़ तो नहीं लगा सकते, लेकिन वो अपना वायु को रेंट करके वो पर्यावरण में एक अपना बहुत बड़ा योगदान प्ले कर रहे हैं। चूंकि ये स्कूटर सिर्फ किराए पर ही मिलेगा, इसलिए इससे लोगों को बैंकों की किश्त से भी आजादी मिलेगी। अपनी जरूरत के मुताबिक आप एक हफ्ते में 950 रुपए की फीस देकर ये स्कूटर चला सकते हैं। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर ये स्कूटर 50 से 60 किलोमीटर तक जा सकता है। तो सर, वो मेरा रोज का जो काम है उसके 200-250 रुपए तो पेट्रोल के चले जाते थे। और अब अगर देखा जाए तो रोज के कितने पड़ रहे हैं? अब इसका रोज का मैक्सिमम 10 रुपए पड़ रहा है। 10 रुपए वो पड़ रहा है और 100 रुपए रेंट का समझ लो, तो काफी इजी है सर। तो यही सोच है शायद वायु की भी और इसके कस्टमर्स की भी कि एक तो पर्यावरण का सहारा बने, पर्यावरण को बचाने के लिए जो इस मुहिम इन्होंने चलाई है उसमें एक सजग भूमिका अदा करें, और शायद रेंटल बिजनेस में किस तरीके से इस स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सकता है उसकी सोच को भी लगातार ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक और बात भी जहां यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि अब तक इनके करीब 300 से ज्यादा कस्टमर हैं जो वायु की इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को यूज कर रहे हैं। दूसरे देशों की तरह भारतीय ऑटो सेक्टर में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। हालांकि भारत में अभी ई व्हीकल्स के लिए काफी चुनौतियां हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनियां और सरकार मिलकर उन चुनौतियों पर काबू पाने में जुटी हैं। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।